फौज को इन्होंने पुलिस बना दिया है, फौज के चीफ को आईजी पुलिस बना दिया है। तो आसिम मुनीर का जवाब ये था कि आप इस फौज को नहीं जानते। आसिम मुनीर ने बिल्कुल परवाह भी नहीं की कि उन्होंने इस खत का जवाब नहीं दिया। जो भुट्टो किस नस्ल के थे, वो जरदारी है, भुट्टो कहा जाता है, जिंदा है, और दूसरी तरफ शरीफ खानदान है। इन्होंने अपने खजाने इस मुल्क को लूट कर बाहर भर लिए हैं। इनका इस मुल्क में कोई नहीं है, इलाज तक ये अपना बाहर करवाते हैं। तो आज वो जो नेहरू की जो पेशीन गोई थी वो इन्होंने पूरी कर दी है। आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स का क्या कहना है? आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर जनरल आसिम मुनीर से जाके मिले और क्या गुफ्तगू की गई, जो वीडियो हम आपके सामने रखने वाले, इसमें आर्मी के ऑफिसर्स की गुफ्तगू है जो कि जनरल आसिम मुनीर से मिले। फौज के बारे में गुफ्तगू की गई कि फौज का इमेज बहुत बुरा हो रहा है, इसके लिए आप कुछ करें। जनरल आसिम मुनीर ने क्या जवाब दिया। ये वीडियो क्लिप्स थोड़े से पुराने हैं, लेकिन जो गुफ्तगू हुई और जो वहां से जवाब आया, हम आपको ये गुफ्तगू सुनाने लगे हैं। इस गुफ्तगू के बारे में कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। जनरल बाजवा के ज़माने में हमें GHQ बुलाया गया था और GHQ में हमारी बड़ी लंबी मीटिंग हुई। उस लंबी मीटिंग के मुतल्लिक़ तो मैं इतना नहीं कहना चाहता, बट वहाँ पर उस मीटिंग में उन्होंने सिर्फ बार बार हमें एक रिक्वेस्ट की कि जी आप थोड़ी देर ठहर जाएं, हालात ठीक हो जाएंगे। हम उस वक्त हमने सब्र किया। उसके बाद जब बाजवा रिटायर हो गया और जनरल आसिम मुनीर ने नई कमांड संभाली, तो हमारा ख्याल था कि इसको हमें मौका देना चाहिए ताकि जो पॉलिसी जनरल आसिम मुनीर बनाता है इस मुल्क के लिए, वो उस मुल्क के लिए अच्छी है या नहीं है। हमने इतने महीने इंतज़ार किया। उसके बाद हमने इनको एक ख़त लिखा, जिस ख़त में हमने इनसे ये दरख्वास्त की कि मुल्क के हालात इतने संगीन होते जा रहे हैं, हमें मौका दें, हम आपके साथ मिल के बैठ के अपना नज़रिया आपके सामने पेश करें, आप अपना नज़रिया हमें बताएं। मगर जनरल आसिम मुनीर ने बिल्कुल परवाह भी नहीं की कि उन्होंने इस खत का जवाब नहीं दिया। थोड़े दिन हुए हैं कि हमारे 2-3 रिटायर्ड सीनियर जनरल आसिम मुनीर से मिले किसी सिंध रेजिमेंट के फंक्शन में। वहाँ पर जब उन्होंने मुल्क की हालात के मतलब उनसे बात की, तो आसिम मुनीर का जवाब ये था कि आप इस फौज को नहीं जानते, ये नई फौज है। बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने कहा। हमने तो वो फौज जानते हैं जिसने पाकिस्तान बनते हुए अपने जज्बे के साथ काम किया और उसी जज्बे के साथ फौज काम करती रही। आजकल की जो फौज है, हमें तो ये मालूम हो रहा है कि ये पाकिस्तान के अवाम से दूर हो रही है। पाकिस्तान के अवाम और फौज के दरमियान इतना फासला हो गया है कि ये एक नहायत ख़तरनाक सिचुएशन में हम पहुँच गए हैं। एंड द अर्लियर वी रिमूव दिस, द बेटर इट इज़ फॉर पाकिस्तान। इसके अलावा 2-3 और चीज़ें जो हैं वो हम समझते हैं बहुत ज़रूरी है। इमरान खान ने तो जब उसकी हुकूमत डिसमिस हुई तो उसने कहा कि ये साजिश है। बेसिकली ये साजिश अब नहीं शुरू हुई। ये साजिश जो थी, ये राइट फ्रॉम दी क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। जनरल शमशाद साहब बताएंगे कि कैसे लियाकत अली के ज़माने से साजिश शुरू हुई, जिसमें अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर अपनी पॉलिसीज़ मुसल्लत करना शुरू हुई। उसके बाद अयूब खान ने इस जो थी अमेरिकन हेजमनी, उसको इतना मजबूत किया कि उस ज़माने से लेकर आज तक जो भी पॉलिसीज़ पाकिस्तान में बनती हैं, ये अमेरिका की मर्ज़ी से बनती है, उनकी ख्वाहिश से बनती है। ए टाइम हैज़ कम when we have to break these shackles of the American hegemony over this country. उसके अलावा जो मेन चीज़ हम इस वक्त कहना चाहते हैं वो ये है कि ये इस वक्त पाकिस्तान का डिफाइनिंग मोमेंट है। अगर कौम इस वक्त खड़ी न हुई तो ये कौम जो है, ये मुल्क जो है, ये तबाह हो जाएगा। हमने इस मुल्क को बनते देखा है। हमारा जिस जज्बे के साथ ये मुल्क पैदा हुआ, हमने वो जज्बा देखा है और हम खामोश नहीं रह सकते इस मुल्क की तबाही को देखते हुए। हमारी जितनी भी अभी ज़िंदगी है, हम डिवोट करेंगे पाकिस्तान की मजबूती के लिए और पाकिस्तान की सालमियत के लिए। मेरा ताल्लुक़ तारफ़ कराया गया है कि मैं भी सिविलियन जर्नैल हूँ, और उसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान की उस जनरेशन से है जिसने पाकिस्तान बनते हुए देखा, इसको टूटते हुए भी देखा, और आज मैं इसको बिखरते हुए देख रहा हूँ। और हम क्या हैं?
हम जो नेहरू ने कहा था कि ये एक सिर्फ कल्चरली ऑटोनमस एंटिटी होगी, बस कोई इसकी सॉवरेन इंडिपेंडेंस नहीं होगी, आज़ाद नहीं होगा। नेहरू ने कुछ भी नहीं किया, इंडिया ने कुछ नहीं किया। इंडिया ने तोड़ा जरूर था पाकिस्तान को, लेकिन उस वक्त एक सियासतदान ने तोड़ा था, एक जुल्फिकार अली भुट्टो था जिसने एक पागल जर्नैल को जो रातों को सोता नहीं था उसको आगे लगाकर फौज को 75 मिलियन अवाम के खिलाफ लाया। उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान के 75 मिलियन पाकिस्तानी थे, उनके खिलाफ फौज को खड़ा किया 30,000। तो नतीजा हुआ वो मिलिट्री डिबैकल जिससे हमारा आधा मुल्क कट गया। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आज फिर वही सिचुएशन है। आज उसी तरह वो उसी किस्म का सियासतदान मैदान में आ गए हैं जो भुट्टो की नस्ल के थे। वो जरदारी है, भुट्टो कहा जाता है, जिंदा है, और दूसरी तरफ शरीफ खानदान है। इन्होंने अपने खजाने इस मुल्क को लूट कर बाहर भर लिए हैं। इनका इस मुल्क में कोई नहीं है, इलाज तक ये अपना बाहर करवाते हैं। तो आज वो जो नेहरू की जो पेशीन गोई थी वो इन्होंने पूरी कर दी है। पाकिस्तान एक सिर्फ एथनिक और यानी ज़बानी और लिसानी बुनियादों पर एक कल्चरली ऑटोनमस एंटिटी के तौर पर बन गया है। हमारी जो सॉवरेन इंडिपेंडेंस थी वो अमेरिका के हवाले कर दी है इन्होंने, और करने वाला वो फौजी जर्नैल था जो अब चला गया है। जिस फौज का ये जिम्मेदारी थी कि पाकिस्तान की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करे, वो उसका सिपहसालार था। तो वो जो एक आदमी जिसने पूरी फौज को के नाम को इस्तेमाल करके ये गलती की है, अब वक्त आ गया है कौम इस बात का एहसास करे कि किसी एक शख्स को ये हक नहीं पहुंचता कि वो मुल्क की किस्मत के फैसले करे। कोई ये नहीं फैसला कर सकता कि इस चोर को पाकिस्तान का रूलर होना चाहिए, इस बाकी ताकत को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत होना चाहिए। अब सिर्फ पाकिस्तान के अवाम वो फैसला करेंगे कि हमारा रूलर कौन होगा, और उसका सिर्फ एक ही तरीका है जो कि सारी दुनिया में तस्लीम शुदा है, और वो है इंतखाबात, फ्री और फेयर इलेक्शन। वो अगर नहीं होंगे तो ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा। तो आप लोग सबसे, मैं आपके तसव्वुर से पाकिस्तानी अवाम को अपील करता हूँ, और मेरा ये यकीन है कि पाकिस्तान के इदारों को बर्बाद करने में पहले भुट्टो था, आज ये सियासतदान है, ये बराबर बर्बाद कर रहे हैं। यके बाद दीगरे जुडिशरी पार्लियामेंट को इन्होंने तबाह कर दिया है, एक थिएटर बना दिया है, ठीक है जी। तो फौज का तो सत्यानाश कर दिया है, फौज को इन्होंने पुलिस बना दिया है, फौज के चीफ को आईजी पुलिस बना दिया है। नज़ीर, आपने आर्मी ऑफिसर की ये गुफ्तगू सुनी। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि अब पाकिस्तान की फौज पुरानी फौज नहीं है, बल्कि ये फौज एक नई फौज है। आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स का कहना था कि पाकिस्तानी फौज जो है अपना मियार खो रही है, अवाम के दिल में उनके लिए नफरत बढ़ रही है। जिसके बाद आर्मी चीफ की जानिब से जवाब दिया गया कि पाकिस्तान की फौज एक नई फौज है, ये पुरानी फौज नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत अहम सवाल उठता है, पाकिस्तान की अवाम अपनी पुरानी फौज से मोहब्बत करती थी, पुरानी फौज के साथ खड़ी हुई थी। क्या पाकिस्तानी अवाम आज अपनी नई फौज से मोहब्बत कर रही है या नफरत पैदा हो रही है? ये खुद एक बहुत बड़ा सवाल है। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार आपने जरूर करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे।